Hello everyone. In this video, I am going to cover your poem first, that is Dust of Snow. This is class 10th first poem from your book First Flight. So let us start the introduction of the poem. The poem Dust of Snow, this is written by Robert Frost, is a simple and the short poem. डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम है एक सिंपल है, एक छोटी पोइम है, येट विद द डीपर एंड लार्जर मीनिंग. बट इसका मीनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा डीप है, गहराई तक जाने वाला, और लार्जर मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा मीनिंग है. द पोइट एक्सप्लेन हाउ एन एक्ट एज प्रैटी एज एक्सपीरियंस नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन्स वंस डे अप. कि कैसे उसका एक बर्फ़ का एक्सपीरियंस है जो एक बॉडी के ऊपर पड़ना उसके पूरे दिन को कैसे ब्राइट कर देता है. द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ पुट इन टू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपने वर्ड्स में इस पोइम का मैसेज दिया है. ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटल थिंग टच अ लार्जर थिंग. कि हमेशा अपने सिग्निफिकेंस है जो हमेशा बड़े रखो. एक छोटी सी लिटल थिंग है जो टच करके हमें लार्जर थिंग प्रोवाइड कर सकती है. So let us start the explanation of the poem. The way a crow shook down on me. कि किस तरीके से क्रो क्या होता है, कां. कि कैसे कां ने मेरे ऊपर इसको ट्री को शूक किया, हिलाया ट्री को. डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. हेमलॉक क्या होता है, कि जो पॉइजनस ट्री होता है एक बहुत ज़्यादा. शूक का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे शूक का मीनिंग क्या है, शेक, दैट मीन्स हिलाना. होमलॉक क्या है, पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स बने होते हैं. द पोइम इज सेट इन द सीन. ये पोइम उस सीन में सेट की गई है वेयर द पोइट इज़ इन द बैड मूड. पोइट का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है. एंड इज़ वॉकिंग बाय अ ट्री. वो एक ट्री के पास से निकल रहा होता है. अ हेमलॉक ट्री. वो ट्री कौन सा होता है, हेमलॉक ट्री होता है. हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री. ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जहरीला ट्री है. एज ही पास बाय, जैसे ही वो यहाँ से निकलता है, अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम. एक जो क्रो है, क्रो क्या है, कां, वो उसके ऊपर क्या कर देता है, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर क्या कर देता है, थ्रो कर देता है, फेंक देता है. सम वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड एंड शोल्डर. चाहे उसके सर पे और उसके कंधों के ऊपर गिरती है. इज़ नोन एज देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोइम. यहाँ पे पोइम में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है. ऑल्सो द रीडर आर लेफ्ट इन डाउट. जो इसको पढ़ने वाले हैं वो भी डाउट में हैं अबाउट द वर्ड स्पेसिफिक एक्शन, कि उस वर्ड ने क्या स्पेसिफिक एक्शन किया होगा. वेदर द क्रो वाज लैंडिंग शिवरिंग विद कोल्ड. क्या क्रो वहाँ पे लैंड किया था, बैठा था, या उसको ठंड लग रही थी. शिवरिंग क्या होता है, कांपना ठंड से. और रीएडजस्टिंग हिमसेल्फ ऑन द ब्रांच टू टेक ऑफ. क्या वो रीएडजस्ट कर रहा था अपने आप को ब्रांच के ऊपर, टहनी के ऊपर. इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ द स्नो अपॉन द ऑथर. हुआ क्या है कि ऑथर के ऊपर बर्फ़ के कुछ टुकड़े गिरे हैं. हेयर, बर्फ़ जैसे ब्रिक ब्रिक बर्फ़ होती है. हेयर आर टू एजेंट्स ऑफ नेचर. यहाँ पे नेचर के टू एजेंट हैं. द हेमलॉक ट्री, एक तो जो पॉइजनस ट्री है, एंड द क्रो, दूसरा कौन सा है, क्रो, कहाँ है जो. आर सिग्निफाइज ऑफ सैडनेस. ये किस चीज़ के सिग्निफाई करते हैं, सैडनेस को एंड ग्लूम को. एकदम से मतलब उसकी उदासी जो खुशी में छा जाती है. जस्ट लाइक द पोइट्स मूड वाज इन हैपनिंग सीन, ओपनिंग सीन. पोइट का मूड पहले क्या होता है, सैड होता है, बाद में उसका मूड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है. एज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. जैसे कि उसने अपने दिल से कहा है, उसका मूड चेंज हुआ. एंड सेव्ड फ्रॉम पार्ट, उस पार्ट से सेव किया. ऑफ अ डे हैड र्यूड. उसका जो डे खराब हो चुका था. र्यूड क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट. जो उसके अपना रिग्रेट में अपना डे खराब किया था. फॉर रीजन्स अननोन द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे. ऑथर का जो दिन होता है बड़ा दुख भरा दिन होता है. बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन द हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली. जो उसके सर के ऊपर बर्फ़ पड़ती है ना, उसकी वजह से उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है. ही हैड ऑलरेडी स्पेंड हिज डे इन अ बैड मूड. उसने अपना पूरा दिन स्पेंड किया होता है बैड मूड में, बुरे मूड में. बट द रेस्ट ऑफ इट वाज सेव्ड बाय द क्रो. पर बाकी का जो दिन है क्रो के द्वारा सेव कर लिया जाता है. एंड द होमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के द्वारा. जनरली हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंस. जो हेमलॉक ट्री है मैंने आपको बताया पॉइजनस ट्री होता है, और जो क्रो है इसको भी हम हमेशा नेगेटिव मानते हैं. तो ये दोनों हैं जो नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं, नेगेटिव रेफरेंस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं. बट द पोइट यूज दैम ब्यूटीफुली टू
पोर्ट्रे द इनऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय, कि ये जो हमारी अनऑस्पिशियस थिंग्स होती हैं ना, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें नहीं होती, ये भी हमें कुछ टाइम पे जॉय प्रोवाइड कर देती हैं, एंड हैप्पीनेस टू, हमें खुशियाँ प्रोवाइड कर देती हैं। वन मस्ट नॉट मेक टेक थिंग्स फ्रॉम ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच वे द नेचर चूजेज टू ब्लेस अस। किसी पर्सन को जिस तरीके से भी नेचर हमें ब्लेस देना चाहती है उसको चूज़ कर लेना चाहिए। तो इसमें आपको राइमिंग स्कीम बता दूं, इसमें राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी in the first paragraph, here is a word crow, snow, this is a, me, tree, this is b. So our rhyming scheme is a b. In the second paragraph you will see heart, part, this is c, mood, rude, this is d. So here is a rhyming scheme that I have told you. This is A B or C D. Hope you have understood this. Next, alliteration. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. जो एक ही सेम साउंड की वर्ड्स आती हैं, अकर होता है बार बार सेम ही लेटर, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। द इंस्टांस ऑफ द एलिट्रेशन आर एज फॉलोज, लाइक यू कैन सी हैज़, हर्ट, एच साउंड इज pronounced here, saved, some, s sound is pronounced here. Inversion, some, this one was the alliteration and this one was the rhyming scheme. Inversion, when the structure of the sentence is changed by the poet, जब poet है जो structure sentence के structure को change कर देता है to create rhyme create करने के लिए, this poet license is called the inversion. इस poet license को हम क्या कहते हैं? inversion कहते हैं. Like in the first stanza, inversion can be seen, पहले स्ट्रेंजा में आप इन्वर्सन चेक कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका एसोनेंस. द प्रोमिनेंस ऑफ द वोवल साउंड थ्रू आउट द लाइन इज कॉल्ड द एसोनेंस. जो वोवल साउंड की साउंड होती है, लाइक लाइन, आई और ई वोवल, शूक, डबल ओ, डाउन ऑन मी, ओन, ओ, मी, ओ साउंड इज प्रोमिनेंट. यहाँ पे हर एक जगह पे ओ साउंड क्या है? प्रोमिनेंट है. नेक्स्ट है एडजेम्बेंट, व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क. सेम सेंटेंस को हम नेक्स्ट लाइन में यूज करते हैं बिना पंक्चुएशन मार्क के. दिस इज कॉल्ड द एडजेम्बेंट. इट हैज़ बीन यूज थ्रू द पोइम. ये पोइम के थ्रू में यूज़ किया गया है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द समरी. द शॉर्ट पोइम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रो लाइट्स अपॉन द अनइमेजिबल हीलिंग पावर. तो इस शॉर्ट पोइम में पोइट ने आपको क्या शो किया है कि जो अनइमेजिबल है, जिसको हम इमेज भी नहीं कर सकते, हीलिंग पावर मतलब किसी के पेन को हर लेने वाली पावर ऑफ नेचर, कुदरत की, एंड टिनी थिंग्स, और छोटी छोटी, टिनी क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों की. फ्रॉम अ बैड मूड टू द इल हेल्थ, जो हमारी जो बैड मूड था पोइट का वो चेंज हो जाता है. देयर इज़ नथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय नेचर, जो नेचर के द्वारा कभी भी क्योर नहीं किया जाता, ठीक नहीं किया जाता. द ऑथर वॉज एक्सपीरियंस वन सच बैड डे. ऑथर का भी एक दिन ऐसा ही एक्सपीरियंस रहता है कि उसका एक दिन बहुत बुरा दिन होता है. एंड व्हेन अ क्रो मूवमेंट नियर द हेमलॉक ट्री डस्टेड स्नो अपॉन हिम. तो एक क्रो की मूवमेंट है जो हेमलॉक ट्री के ऊपर से, वो उसके ऊपर डस्ट और स्नो उसके ऊपर थ्रो कर देती है. द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर. स्नो से पोइट का मूड क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है. हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर. उसका दिन है जो बहुत अच्छा बन जाता है. थस द सुप्रीमेसी ऑफ द नेचर एज अ होल मेड हिम रियलाइज हाउ पैटी हीज प्रॉब्लम बाज. तो उसको यहाँ से पता चलता है नेचर की सुप्रीमेसी से कि उसकी प्रॉब्लम है जो कितनी छोटी थी. द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस कंबाइंड विद द क्रो बीइंग अ इंडिकेटर ऑफ डूम. हम इसको ऐसा मानते हैं कि जो पॉइजनस ट्री है वो भी हमें नेगेटिविटी का सिंबल है, रेफरेंस देता है, और क्रो भी नेगेटिविटी का सिंबल है. And fear are used in the poem as a carrier of happiness in the life of the narrator is ironical. तो इसकी लाइफ में जो खुशियाँ पोइट की में नहीं है, ये पोइम आपको ये मतलब मैसेज दे रही है. द पोइट थ्रो दीज ऑब्जेक्ट्स हैज़ ट्राई टू हाईलाइट एंड समटाइम क्रिएचर लिंक्ड विद द नेगेटिव एस्पेक्ट. पोइट आपको हाईलाइट करना चाहता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या हैं, कुछ टाइम हमें नेगेटिव एस्पेक्ट से जिनको हम देखते हैं, लाइफ कैन बी ब्राइटर और चेंज, इनकी वजह से हमारी लाइफ क्या
है, ब्राइट हो सकती है और चेंज हो सकती है। एंड हैप्पीनेस, और खुशियाँ भर सकती हैं। बीइंग आउटडोर इन नेचर, अगर हम नेचर में आउटडोर जाके देखते हैं, विद एन इट इज़ द अनप्रडिक्टेबिलिटी कैन बी बेनिफिट एनीवन, तो ये अनप्रडिक्टेबिलिटी है, किसी के लिए भी बेनिफिशियल का कारण बन सकती है। एनी वेयर इन द एनी टाइम, कहीं पे भी किसी भी टाइम पे। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पोइम दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। इस पोइम में होता क्या है, जो पोइट है उसका मूड बिल्कुल भी सही नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा सैड मूड में होता है। तो जब वो एक ट्री के नीचे से गुजर रहा होता है, तो उस ट्री पे जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस ट्री होता है, उस ट्री पे जो क्रो बैठा होता है वो अपने मतलब पंखों से, वो उसमें सस्पेक्शन है कि वो वहाँ पे बैठना चाहता था, रीसेट होना चाहता था, वो ट्री को हिला देता है, जिसकी वजह से ट्री के ऊपर जो स्नो होती है वो पोइट के कंधों के ऊपर और सर के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से पोइट का जो सैड मूड है वो चेंज हो जाता है, और उसका दिन है जो हैप्पीनेस है, उसका सैड डे है जो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चैप्टर। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी मोर सपोर्ट। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।